दिल्ली की सर्दियों वाली रात थी। हवा ऐसी कि हाथ जेब में डालो तो उंगलियां जम जाएं। इंडिया गेट के पास लोग घूम रहे थे, हंस रहे थे, तस्वीरें ले रहे थे। उसी भीड़ के कोने में अकेले फुटपाथ पर बैठा था अमन। शरीर पर पतली जैकेट, फटी हुई शर्ट, पैरों में टूटी चप्पलें और आंखों में 2 दिनों की भूख। सर्दी की वजह से उसके होंठ फट चुके थे। सांस धुएं की तरह बाहर निकल रही थी। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ उसे ठंड से नहीं, बल्कि लोगों की नजर से हो रही थी, जो उसे देखकर ऐसे हट जाते जैसे वो इंसान नहीं बल्कि कोई बोझ हो। तभी एक काली बड़ी कार उसके सामने आकर रुकती है। दरवाजा खुलता है और बाहर उतरती है अनन्या। एक अमीर और घमंडी लड़की, जिसकी लाइफ में पैसा, शोहरत, रुतबा सब था, बस एहसास नहीं। उसकी नजर अमन पर पड़ी और वो कुछ पल के लिए रुक गई, जैसे पहली बार किसी ऐसे इंसान को देख रही हो जिसकी पूरी जिंदगी में सिर्फ दर्द लिखा हो। वो पास आकर कहती है, मदद चाहिए, लेकिन जो मैं कहूंगी वही करना होगा। अमन के पास अब खोने को कुछ नहीं था। उसने धीमी आवाज में कहा, ठीक है। और इसी एक शब्द ने उसकी सारी जिंदगी बदल दी। अगली सुबह जब अमन की आंख खुली तो वो फुटपाथ पर नहीं, बल्कि एक महंगे, गर्म और खूबसूरत कमरे में लेटा था। सामने साफ कपड़े रखे थे, गर्म खाना था और एक नई दुनिया जैसे उसका इंतजार कर रही थी। अनन्या ने साफ शब्दों में कहा, ये सब दया में नहीं किया, यहां रहना है तो मेरे हिसाब से रहना होगा। अमन चुप रहा। उसकी चुप्पी में मजबूरी थी और एक छिपा हुआ डर भी था। उस दिन से अमन की नई जिंदगी शुरू हुई। लेकिन ये आजादी नहीं थी, एक तरह की कैद थी। वो घर के छोटे मोटे काम करता, अनन्या के साथ खरीदारी जाता और उसकी हर बात पर हां कहता। जब भी अनन्या अपने दोस्तों के सामने उसे मेरा प्रोजेक्ट कहकर हंसती और लोग मुस्कुराते, अमन बाहर से शांत रहता, लेकिन भीतर हर बार टूट जाता। रात को जब सब सो जाते, तब अमन चुपके से लाइब्रेरी में जाता और किताबें पढ़ता। धीरे धीरे उसे कंप्यूटर समझ आने लगा, ऑफिस की फाइलें समझ आने लगीं। वो सीख रहा था, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा था। एक दिन अनन्या को उसकी मेहनत नजर आई और उसने कहा, कल से मेरे साथ ऑफिस चलना। पहली बार अमन को लगा कि कोई उसे सिर्फ एक गरीब नहीं, बल्कि काबिल इंसान की तरह देख रहा है। लेकिन खुशी ज्यादा समय तक टिकी नहीं। एक प्रोजेक्ट के दौरान अमन झुग्गियों में गया, जहां बच्चों को भूखे देखा और अपने पैसों से उन्हें खाना दिला दिया। जब अनन्या को पता चला तो वो गुस्से में भर गई। तुम्हें क्या जरूरत थी ये सब करने की? अमन ने शांत आवाज में कहा, मैडम, मैंने भूख देखी है, किसी की मदद करते वक्त सोच नहीं सकता। पहली बार अनन्या को उसकी बात में इंसानियत दिखी और वो चुप हो गई। कुछ दिनों बाद एक हादसा हुआ। अनन्या की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और अमन ने अपनी जान पर खेलकर उसे बचा लिया। पहली बार अनन्या रोई, शायद इसलिए कि उसे एहसास हुआ कि अमन कोई प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि दिल वाला इंसान है। लेकिन असली टूटन तो आगे थी। एक पार्टी में जब सब लोग आए हुए थे, किसी ने पूछा, ये लड़का कौन है? और अनन्या हंसकर बोली, अरे ये तो मेरे घर में काम करता है। उसकी ये बात अमन की आत्मा को चोट पहुंचा गई। रात को अमन चुपचाप अपना छोटा सा बैग उठाने लगा। 2 कपड़े रखे, मां की तस्वीर रखी और बाहर निकलने लगा। अनन्या भाग कर आई। रुको, अगर मैं माफी मांग लूं तो? अमन ने शांत स्वर में कहा, माफी शब्दों से नहीं, नजर से होती है, और आपकी नजर में मैं आज भी छोटा हूं। दया में मिली जिंदगी जिंदगी नहीं होती। वो वहां से चला गया। बाहर वही ठंडी हवा थी, वही दिल्ली की रात थी। लेकिन इस बार अमन के कदम कांप नहीं रहे थे। उसके पास पैसे कम थे, भविष्य अनजान था, लेकिन पहली बार उसे अपनी इज्जत वापस मिली थी। और यहीं से शुरू हुई अमन की असली, मजबूत और इज्जत वाली जिंदगी।